तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी नई वीडियो। आज की इस वीडियो के थ्रू अपन जानेंगे CSS में कैसे कलर प्रॉपर्टी दी जाती है। आज अपन सीखेंगे कलर के बारे में, फिर अपन सीखेंगे बैकग्राउंड के बारे में CSS में कि बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अपनी। तो कलर के अंदर अपन देखेंगे कि कलर नेम्स के थ्रू अपन कितने कलर दे सकते हैं। उसमें RGB वैल्यू क्या होती है, RGBA क्या होती है, हेक्स वैल्यू क्या होती है, SSL क्या होती है, HSLA क्या होती है। ये बातें देखेंगे अपन आज इस वीडियो के थ्रू। फिर अपन देखेंगे CSS बैकग्राउंड के बारे में। इसमें अपन पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड रिपीट को रोक सकते हैं, अटैचमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। आज ये सभी बातें देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो। ठीक है, तो देखो किसी भी एलिमेंट को अपन कलर प्रोवाइड करवा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को अपन कलर प्रोवाइड करवा सकते हैं CSS के अंदर। तो उसको अपन या तो उसका कोई प्री डिफाइंड नेम दे सकते हैं या फिर RGB वैल्यू दे सकते हैं। RGB वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये मिलके बनाता है रेड ग्रीन ब्लू से। ओके, ये तीन चीजों से मिलके बना होता है रेड, फर्स्ट रेड, और जी मीन्स ग्रीन और बी मीन्स ब्लू। ओके, हेक्स वैल्यू बनती है हेक्स, जो अपना नंबर्स होते हैं हेक्स नंबर, उनके थ्रू भी एक कलर की एक वैल्यू बनती है। अगर आपने वो हेक्स वैल्यू डाल दी तो डायरेक्ट वो कलर आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले अपन देखते हैं कि HTML और CSS के अंदर 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स होते हैं। तो आप वो डाल सकते हो नेम। तो अगर आपको वो नेम्स देखने कौन कौन से होते हैं, 140 सपोर्ट करता है अपना CSS, तो आप वो यहाँ से जाकर देख सकते हो। देखो ये वो नेम 140 जो अपना CSS सपोर्ट करता है। ब्लैक, ब्लू, ब्लू वोलेट, अगर आपको इनमें से कोई कलर चाहिए तो उनकी हेक्स वैल्यू भी नीचे दी गई है और उन कलर का नेम भी दिया गया है डायरेक्ट। तो आप उनमें से जाके कोई कलर आपको पसंद आए तो आप उनको यूज कर सकते हो। देखो इसमें जैसे नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इसका। ये देखो, इस तरह 140 कलर्स को सपोर्ट करता है अपना, 140 कलर को सपोर्ट करता है अपना CSS। ठीक है, ये तो अपन डायरेक्ट नेम के थ्रू भी दे सकते हैं, उनकी हेक्स वैल्यू दी गई थी। उसके बाद में आती है अपनी RGB वैल्यू। RGB वैल्यू में क्या होता है, इसमें दो चीज का मिल जाती है। एक तो आता है RGBA, ये रहा अपना, फिर आता है RGB। RGB का मीनिंग क्या होता है, RGB का मीनिंग होता है क्या, अगर आप कोई भी एलिमेंट को सॉलिड कलर देना चाहो तो आप RGB यूज करना। अगर आप साथ में उसमें कोई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट लगाना चाहो तो आप RGBA देना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे दी जाती है VS कोड में। तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो एक नई फाइल बना लेते हैं VS कोड में अपनी, color.html। ये अपन एक नई फाइल बना दी। एक CSS की फाइल बना देते हैं। अब अपन बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं। पेज का टाइटल चेंज कर देते हैं, कलर पार्ट। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, पहले CSS को करेंगे लिंक। तो CSS को लिंक के लिए कलर, यहाँ से CSS को लिंक करते हैं इस टैग के थ्रू, लिंक टैग के थ्रू। तो अब यहाँ पर अपने को CSS, जो भी वीडियो अपनी, जो भी अपना बनाई हुई अपनी फाइल, उसका अपने को नाम डालना पड़ेगा। तो अपन ने डाल दिया color.css, अपनी ये थी, तो अपने यहाँ पर असाइन करवा दिया। ठीक है, अभी चलते हैं बॉडी पार्ट में। अभी क्या करेंगे,
अभी अपन एक एलिमेंट बना लेते हैं इसमें। जैसे अपन बनाते हैं हेडिंग 1। ठीक है, तो अभी हेडिंग 1 में अपन कलर दे के देखते हैं, तो इसमें डाल देते हैं कलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। पहले अभी कोई कलर नहीं दिया अपन ने, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। चेक कर लेते हैं अभी। ये देखो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे CSS अप्लाई करते हैं। H1 पर अपन CSS अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप यार और डायरेक्ट कलर नेम दे सकते हो वहां से, तो कलर का नेम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप वो ना देना चाहो तो आपके पास, मैंने आपको बताया था कि 140 समथिंग CSS कलर सपोर्ट करता है, तो वो आप डाल सकते हो। देखो ये रहे सभी, विद हेक्स वैल्यू के साथ में है। ये होती है, ये इनकी हेक्स वैल्यू है। साइड में ये कलर नेम्स है उनके। जैसे अपन ने देना चाहे उसको कुछ पर्पल दे देते हैं जैसे। चेक करते हैं आउटपुट आ रहा सी। ये देखो कलर पर्पल आ गया कलर उसका। ठीक है, अभी अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, RGB वैल्यू। वो कैसे दी जाती है, तो वो देखते हैं। RGB मतलब रेड ब्लू ग्रीन, तीन से मिलके बनी होती है वैल्यू। तो इसमें तीन वैल्यू आएंगी, पहली आएगी रेड, दूसरी आएगी ग्रीन। आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, पहली आएगी रेड, फिर दूसरी ग्रीन, थर्ड ब्लू। तीन का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, ये जो RGB वैल्यू होती है ना, ये आपकी चलती है 0 से लेके 255 तक चलती है। यानी 0 से लेके 255 तक होती है इसकी वैल्यू। अगर आपने जैसे रेड की जगह आपने दे दिया 255, बाकी ग्रीन को कर दिया आपने मान लीजिए 0, 0 कर दिया। ब्लू को भी आपने 0 कर दिया, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, रेड बन जाएगा ये। देखो ये रेड बन गया साइड में। आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, रेड बन गया। ठीक है, फिर आता है अपना, अगर अपन इसको 0 कर दें, सेकंड को कर देते हैं 255, 255 कर दिया, ग्रीन बन जाएगा। ये देखो, थोड़ा और जूम कर देता हूँ उसको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ग्रीन समझ में आएगा। अगर इसको कर देते हैं 0 और इसको 255 कर देते हैं, तभी ब्लू बन जाएगा ये। इस तरह ये तीन कलर बनते हैं। अगर अपन इनको तीनों ही 255 कर दें, अगर आप सोचते होंगे कि इसको मैं अगर तीनों को 255 कर दूं, तो क्या बनेगा मेरा, तो बन जाएगा व्हाइट। यानी आपने पढ़ा भी हुआ कि तीनों कलर का मिक्सचर है वो RGB का, वो व्हाइट बनाता है। और तीनों की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो वो क्या बनाएगा, ब्लैक अपना। सॉरी, अभी देखो, अभी ब्लैक बना दिया ना इसने। तीनों को 0 किया ब्लैक, तीनों को 255 किया व्हाइट, अलग अलग दिया। उस हिसाब से आप अपना कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हुआ RGB वैल्यू। इसके साथ में आता है RGBA। तो वो क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। एक बना लेते हैं, जैसे रेड बना देते हैं इसको। रेड 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 बन जा, रेड बन जा, रेड। इसको कर देते हैं 0। ब्लू को भी कर देते हैं 0, इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, ये अपना रेड बन गया। आउटपुट चेक कर लेते हैं, सही आ रहा क्या, हाँ ठीक है। अभी थर्ड आता है इसमें RGBA। ए का मतलब होता है उसमें जो फोर्थ पार्ट आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। अभी रेड देखो, कुछ ज्यादा चमक आ रही है रेड में, तो इसको अपन कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अपन कम करना चाहें तो अपन इसके अंदर उसका ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं कि कितना चाहिए वो। तो जैसे अपने 0.23 दे दिया, तो इसका मतलब है अभी वो उतना ही शो होगा। उसकी अपन ने ट्रांसपेरेंसी लगा दी। तो आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, वो पहले इसको सेव नहीं किया, एक सेकेंड। सेव करते हैं, सेव किया। आउटपुट देखो, अभी देखो, पहले की तुलना में देखो कितना वो ग्लो कम आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, बन ठीक है। इस तरह आप इसमें ओपासिटी दे सकते हो इसकी, जैसे अपन 0.1 कर दें,
अभी आउटपुट देखो, ये और भी डाउन हो जाएगा फिर। इसको आप अगर 1 कर देते हो तो ये फुल आएगा अभी, देखो। तो ये 0 से 1 तक चलता है। तो 0 0 मतलब नन, और उसके जैसे जैसे बढ़ाओगे पॉइंट में आप, वैसे बढ़ता जाएगा आपका वो। ठीक है। ठीक है, ये अपने समझ लिया। आरजीबी क्या होता है, आरजीबी ए उसके अंदर डाला कैसे जाता है, कलर देख लिया कैसे दिए जाते हैं, कलर नेम्स के थ्रू कैसे दे सकते हैं अपन, हेक्स वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। आरजीबी अपन जब देंगे, जब अपने को सॉलिड कलर चाहिए, उसके अंदर अगर अगर अपने को ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लगाना है, तो अपन क्या लगाएंगे उसमें, उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो जैसे ये देखो, ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि आरजीबी के अंदर अगर अपन 255 रखेंगे तो प्योर रेड आएगा, और अगर ग्रीन को 255 रखेंगे तो ग्रीन बन जाएगा, ब्लू को रखेंगे तो ब्लू बन जाएगा, तीनों को रखेंगे तो व्हाइट बनेगा, तीनों को जीरो कर देंगे तो अपना क्या बनेगा, ब्लैक बन जाएगा। ठीक है। फिर अपना आया रेड। अगर अभी देखो, इस रेड के अंदर अपन क्या लगा सकते हैं, ओपासिटी भी लगा सकते हैं कि वो कितना चमक देगा अपने को। 0.5 मतलब 50%, 0.1 मतलब 10% मिलेगी अपने को, और 1 कर देंगे तो मतलब 100% आ जाएगी अपनी। ठीक है। तो चलिए अब अपन चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीएसएस बैकग्राउंड, बिना किसी देरी के। ठीक है, अभी अपन सीखते हैं सीएसएस में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो। इसको करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है। ठीक है, आपको अगर ड्यू टैग पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो ड्यू टैग क्या होता है, देखो। ड्यू एक एट्रीब्यूट होता है। अभी अपन दो एट्रीब्यूट सीखेंगे, एक होता है आईडी, एक होता है ड्यू। तो ड्यू कब काम मिलेंगे अपन, और आईडी कब काम मिलेंगे। देखो, जब अपने जब इन ये दोनों एट्रीब्यूट होते हैं, तो इन दोनों को कब काम में लेते हैं, जब अपने को बहुत सारे एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी असाइन करवानी है, तो अपन क्या काम मिलेंगे, वहां पर ड्यू काम मिलेंगे। अगर अपने को बहुत सारे एलिमेंट को अलग अलग कुछ भी यूनिकनेस कुछ प्रदान करवानी है, यूनिकनेस प्रोवाइड करवानी है, तो वी आर यूजिंग आईडी टैग, आईडी एट्रीब्यूट, सॉरी। आईडी एट्रीब्यूट कब काम मिलेंगे, जब अपने को कुछ यूनिक सबको कुछ असाइन करवाना हो, तो अपन आईडी काम मिलेंगे। और अगर अपने को सबको सेम कुछ भी चीज अप्लाई करनी है, सेम कुछ भी अप्लाई करना, प्रोवाइड करवाना कुछ भी, तो अपन काम में क्या लेंगे, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है। तो वो आता है अपना क्लास, और वो होता है अपना आईडी। ठीक है। अब बात करते हैं डिव पे। डिव टैग क्या होता है, डिव टैग एक खाली कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट को अपन मर्ज कर सकते हैं। तो अभी आपको डिव टैग दिखाता हूँ कैसे बनता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, चलो जिसको नहीं पता वो देख लेते हैं अभी। तो ये अपनी डिव बनेगी। ये डिव का मतलब होता है खाली कंटेनर, जिसके अंदर अपन बहुत सारे एलिमेंट को रख सकते हैं, जैसे हेडिंग रख दी, पैराग्राफ रख दिया, एंगल टैग रख दी, इमेज रख दी, वीडियो रख दी, कुछ भी रख सकते हो आप इसके अंदर, खाली कंटेनर है ये। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, एनी वन। ठीक है। और इस डिव पर आप कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो यानी ये बाहर से एक कंटेनर बनेगा, और उसके अंदर सभी आइटम आप डाल सकते हो। तो अभी अपन डी डिव के अंदर ये जो अपनी हेडिंग थी, इसको अपन डालेंगे डिव के अंदर। ठीक है। कंट्रोल वी, एक सेकेंड, इसको करते हैं ऐसे कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी सेव करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका। अभी आपको कुछ भी चेंजमेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो इसका चेंजमेंट दिखाता हूँ आपको मैं। अभी देखो, ड्यू टैग के ऊपर आप कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, इसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं अपन, इसकी विड्थ को भी फिक्स कर सकते हैं, हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हैं अपन इसकी। तो चलो इसको हाइट विड्थ देते हैं। तो इस डिव को पहले मैंने आपको बताया दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहला आईडी होता है, एक क्लास होता है। तो अपन क्लास काम में ले लेते हैं, तो इसको अपन क्लास असाइन करवा देते हैं सीएल नाम की। ठीक है। तो अपन ने डिव टैग में एक क्लास असाइन करवा दी सीएल। ठीक है। अभी ये डिव क्या है, खाली कंटेनर है, कंटेनर को अपन एक क्लास दे दी, इस क्लास को करते हैं अपन एक्सेस, इसको भी कर देते हैं डिलीट, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो आपको मैंने बताया कि क्लास को तो एक्सेस करना हो तो आपको डॉट से करना पड़ेगा, और अगर आप आईडी को एक्सेस करना चाहो तो आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना।
तो अभी अपन क्लास को एक्सेस करते हैं CL, डॉट CL लगाना है उसके बाद में। अभी डॉट CL में जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहो वो डायरेक्ट जाएगी उस डिव के ऊपर। तो अपन देना चाहते हैं कि उसकी हाइट तो हो जाए 100 पिक्सल, विड्थ हो जाए, एक सेकंड, विड्थ हो जाए 100 पिक्सल। सेम, सेव करते हैं, देखते हैं। अभी देखो इसकी हाइट विड्थ 100 हो गई। अभी आपको अभी पता नहीं चल रहा। चलो एक चीज दिखाता हूँ आपको दोबारा। इसके ऊपर अपने एक बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या काम हो रहा है, कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, अभी अपन इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा अपना, सॉरी, 1 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड होगा। टाइप किया उसका सॉलिड, और उसका कलर कैसा कर दिया अपन ने, रेड कर देते हैं बॉर्डर। ठीक है, चलो आउटपुट दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी ये देखो, ये अपन ने कंटेनर बनाया, इसके अंदर अपन ने हेडिंग बन रखी। अभी देखो दिक्कत क्या हो रही है। हम्म, अभी ये इससे बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि अपन ने इसकी हाइट को कर दिया फिक्स। हाइट और विड्थ विड्थ कर दी फिक्स। अभी विड्थ कर दी 100 पिक्सल की, और ये जो अपनी हेडिंग है उसकी ज्यादा साइज है तो उसे बाहर निकलेगा 100%। तो अपने को इसकी इतनी विड्थ रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर आ जाए। तो अपन उसको 150 कर देते हैं इसकी विड्थ को। इसकी विड्थ को अपन ने 150 कर दिया। अभी देखते हैं आउटपुट। अभी देखो इसके अंदर आ गया, ये अपना खाली कंटेनर है बस। इसके अंदर अपनी हेडिंग बन रखी है। ठीक है, तो अभी आपको डिव समझ में आया। तो डिव समझ में आ गया है। अभी अपन चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैकग्राउंड कलर। तो देखो बैकग्राउंड कलर और कलर में क्या डिफरेंस है, तो ये देखते हैं पहले। देखो कलर तो ये है जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का। जैसे इस हेडिंग का जो कलर है वो क्या आ रहा है, ये ब्लैक कलर का आ रहा है। और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो बैक साइड में जाता है ना, वो होता है बैकग्राउंड कलर। दोनों में डिफरेंस याद रखना कि बैकग्राउंड कलर तो होता है जो बैकग्राउंड में जाता है, और कलर होता है जो जो टेक्स्ट को जो असाइन करवाया जाता है ना, वो होता है अपना कलर। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इस पे बैकग्राउंड कलर। तो ये अपन ने इस डिव पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अभी। तो अपन इस डिव पे अप्लाई करके देखते हैं ना कि इसमें अपन क्या करेंगे। इसको एक बैकग्राउंड कलर देख के देखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर टाइप करना, आ जाएगा आपके पास। तो बैकग्राउंड कलर अपन डाल देते हैं, जैसे अपने डाल दिया ये कुछ। ठीक है, चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर आ रहा क्या। तो ये देखो, ये अपना सुंदर सा एक बैकग्राउंड कलर आ गया है जिसके अंदर अपनी हेडिंग बने है। ठीक है, तो ये अपना बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, इसकी विड्थ को अपन 400 पिक्सल कर देते हैं। 400 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 300 कर लेते हैं। ठीक है, 300 अभी ज्यादा इस साइड में आपको दिख नहीं रहा है। 300 हो गई है, कम हो गई है उससे। ये लो 200 कर देते हैं। ठीक है, अभी सही है। तो पहला अपन ने जाना, तो पहले अपन ने जाना कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है। बैकग्राउंड कलर देखिए अपन ने देख लिया कैसे दिया जाता है। बैकग्राउंड कलर लिखना है, कलर की वैल्यू डाल देना। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अपन। फिर आता है इसकी ओपासिटी। आप बैकग्राउंड की ओपासिटी भी सेट कर सकते हो, जो भी आपने जैसे कोड के थ्रू देखते हैं। इसमें आप उसकी ओपासिटी भी सेट कर सकते हो। ओपासिटी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे आपने डाली 1 तो प्रॉपर आएगा। जैसे आपने डाल दी 0.3 डाल देते हैं, वही 30% बनेगी इसकी। आउटपुट देखते हैं। तो पहले जो डी आ रही थी वो पूरी कलर में आ रही थी, अभी उसका कलर अपन ने थोड़ा डाउन कर दिया। तो इस तरह आप उसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है ओपेसिटी। इसको कर देते हैं कमेंट, सेव करते हैं, आउटपुट चेक किया, ठीक आ रहा है। ठीक है, फिर आती है अपनी बैकग्राउंड इमेज। तो आप इस डिव की बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हो। वो कैसे डाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए होता है अपने पास है बैकग्राउंड इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, BC लिखना आप। तो बैकग्राउंड इमेज नाम के देखो ये आ रहा है, शो हो रहा है। इस पे राइट क्लिक करना, फिर आप टाइप करना URL। क्या है टाइप करना है, URL।
जैसे टाइप करोगे ये आएगा आपके पास, जो सजेशन आएगा इस पे क्लिक करना। इसकी इसके अंदर आप सिंगल बैकटिक टाइप करना। जैसे आप इसमें सिंगल बैकटिक या फिर डबल बैकटिक काम में लेना। ठीक है, इस डबल बैकटिक के अंदर आप अपना पाथ दे देना, जो भी इमेज आप शो करवाना चाहते हो बैकग्राउंड के अंदर। तो चलिए अपन एक बैकग्राउंड की इमेज लेके आते हैं पहले बाहर से। हम्म, चलो ये ले लेते हैं, ठीक दिख रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस, वहां से इमेज एड्रेस कॉपी करना, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना उसके अंदर। अभी देखो आउटपुट अपना, उसको कर देते हैं बंद। ये देखो अपनी बैकग्राउंड में वो इमेज शो हो रही है उस ड्यू की। अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने बैकग्राउंड कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर के बाद में अपन ने प्रॉपर्टी लगाई कि बैकग्राउंड इमेज आ जाए। तो अभी इस प्रॉपर्टी को वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, किसको, इस बैकग्राउंड कलर वाले, क्यों, उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया इसको, इसी प्रॉपर्टी को रीडिफाइन कर दिया कि भाई कि तू अब उसमें बैकग्राउंड कलर मत लगा, अभी तू क्या लगा दे, इमेज लगा दे। तो यानी इसको कमेंट कर दो, कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये क्या अप्लाई कर रहा है, इमेज को। तो आपको कैसे देना है, बैकग्राउंड इमेज टाइप करना, यूआरएल, यूआरएल के अंदर डबल कोट। एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आप पाथ इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पर स्पेस आएगा। ये जो प्रोटोकॉल होता है ना अपना, इधर जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा। तो ये देखो यहाँ पर जो इस प्रोटोकॉल के साथ में ये ना, यहाँ पर स्पेस दिखाएगा, तो इस स्पेस को आपको खुद से रिमूव कर देना, वरना इमेज आपकी शो नहीं होगी। ओके, ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं पहले अपना। तो ठीक है, ये अपना आ रहा है, बट आप बोलो कि अपने इमेज तो कुछ और ही देखी थी, ये कुछ और आ रही है, इमेज फट रही है यानी अपनी, क्योंकि इमेज की हाइट विड्थ अलग थी, अपन ने अलग ही डिव की दे रखी है। तो इसको सेट करेंगे, चलो करते हैं सेट पहले। तो इसके इससे पहले अपन क्या करते हैं, जो इस डिव के अंदर अपना हेडिंग है उसका भी तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इस डिव के अंदर जो H1 है उसका मेरा कलर कर दो आप वाइट, कलर कर दो वाइट। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो ये मैंने कैसे किया, ये देखो, अगर आपके पास जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो भी आइटम है, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, पहले क्लास डॉट क्लास लिखना, डॉट सीएल लिखा मैंने। फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी पे कलर जो भी अप्लाई करना है, जैसे अपन ने को H1 को टारगेट करना है, तो आप H1 लिखना। जैसे मैंने लिखा डॉट सीएल डॉट और फिर स्पेस H1, और जो भी अप्लाई जो भी प्रॉपर्टी देना चाहो वो दे सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये तो अपना, ठीक है, इतना तो हो गया, अपने कलर को व्हाइट कर लिया, ठीक है। बट अभी बैकग्राउंड इमेज अभी देखो सही नहीं आ रही, तो चलो इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो अपन डिव के अंदर प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड साइज। जैसे आप बैकग्राउंड साइज टाइप करोगे तो इसमें दो तीन प्रॉपर्टी होती हैं। पहला आता है ऑटो, ऑटो में जैसा अभी ये करेगा, तो अभी देखो उसने ऑटो का रखा था, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। पहला, दूसरा था कंटेंट, जैसे कंटेंट करते हैं, आउटपुट दिखाता हूँ आपको, कंटेंट का समझ में आ जाएगा। कंटेंट से जितना भी है उसके अंदर वो फिक्स कर लेगा, क्योंकि उसकी हाइट वेट इतनी थी, तो उसने देखो अभी भी वो अपनी इमेज कट रही है, इमेज इससे बाहर भी थी, तो कंटेंट में इमेज कटेगी आपकी। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और होती है अपनी कवर। जैसे आप कवर डालोगे तो जितनी आपकी हाइट विड्थ है डिव की, उसमें वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो टाइप करते हैं कवर, कवर टाइप किया, सेव किया, आउटपुट देखते हैं। ये देखो अभी वो एकदम प्रॉपर, जैसे एक इमेज और लेके दिखाता हूँ आपको मैं, इसकी हाइट विड्थ कर देते हैं, बड़ा बढ़ा के देखते हैं। अभी देखो इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल,
22, 300 चलो। अभी देखो, एक सेकंड, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल। विड्थ भी 100, हाइट भी 100, सेम रखता हूँ। अभी देखो, आपने हाइट विड्थ फिक्स कर दी इसकी, तो ये कंटेंट बाहर निकलेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी अपने पास। तो इसकी हाइट विड्थ को बढ़ा देते हैं वापिस से 200। हाइट को तो रहने देते हैं 100 ही, और विड्थ को कर देते हैं 200। तो ये देखो, अभी सही आ रही है, क्योंकि इस इमेज की हाइट ही इतनी है और विड्थ इतनी है, तो इतने में एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर आप दोनों में से अगर ये प्रॉपर्टी देना चाहो, अगर आपने कवर दी है तो उसको ऑटोमेटिक वो फिल कर लेगा। जैसे एक अलग से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। एक डिव और बना देते हैं अपन। इस डिव को कर देते हैं एक बार के लिए कमेंट। इस डिव को किया कमेंट, एक नई डिव बना लेते हैं, क्लास दे देते हैं उसको BC नाम से। ठीक है, उसको अभी के लिए अपन खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक बॉर्डर लगा देते हैं जल्दी से। ये प्रॉपर्टी डॉट BC क्लास को एक्सेस करते हैं, उसमें अपन एक बॉर्डर लगा देते हैं BD 1 पिक्सल। ये मैरून कलर का लगा देते हैं। आउटपुट देखते हैं, तो ये अपना आ रहा है। अभी अपन इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो इसी कारण इसकी हाइट विड्थ इतनी आ रही है। ठीक है, तो इसकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं अभी। इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। विड्थ कर देते हैं 100%। ठीक है, इसको यहाँ से नीचे ले आते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखो, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, इसको कर देते हैं 90 VH। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे हाइट विड्थ में जो पिक्सल है या फिर कैसे दी जाती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इसको हाइट विड्थ फिक्स कर देते हैं एक बार के लिए 90 VH। ठीक है, इतनी अभी से दिखेगा आपको। तो एक इमेज लेके आते हैं कोई और, जिससे आपको पता चल जाएगा। हम्म, कौन सी इमेज लेके आऊं? जैसे ये इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ये भी देखो, ये इमेज पूरी नहीं है, इसको उठाते हैं, इसको सेट करके दिखाता हूँ आपको मैं। कॉपी इमेज एड्रेस किया, कोड में चलते हैं। इस div पे इस div में देते हैं अपन बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। यूआरएल के अंदर डबल कोट, उसके अंदर पेस्ट किया पाथ को। यहाँ से स्पेस जरूर हटा देना। स्पेस हटाया, सेव किया। आउटपुट देखते हैं, अभी देखो अपना। इसको देते हैं बंद। ये देखो, अभी देखो इसको। अभी ये जो भी अपनी ये फट रही इमेज, इसको करते हैं सेट इसके अंदर। तो सेट कैसे करना आपको, तो आपको देना है बैकग्राउंड साइज। साइज आप क्या देना चाहोगे, पहले देते हैं कंटेंट। सेव किया। ये देखो, जैसे आप कंटेंट दोगे, तो कंटेंट में इसने इतनी हाइट विड्थ थी इमेज की, इसने ग्रैब कर ली। फिर उसके बाद देखो, ये इमेज रिपीट होना शुरू हो जाएगी अगर आपने कंटेंट दी तो ये दिक्कत बता रहा था आपको, अगर आपने कंटेंट दोगे तो ये दिक्कत करेगा। और इसके बाद ये स्पेस बच जाएगा अपना, तो दिक्कत होगी। तो ये वापस उसको रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए इसकी हाइट विड्थ थी इतनी, इसने ग्रैब कर ली, उसके बाद में खाली स्पेस नहीं छोड़ेगा, ये उसको रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इससे बचने के लिए अपने पास होता है, अपन कवर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप कवर देना। जैसे आप कवर टाइप करोगे उसमें, तो उसको ऑटोमेटिक जितनी भी हाइट विड्थ है अपनी डिव की, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखो, अभी रिपीट नहीं हो रही इमेज, इसने जितनी भी हाइट विड्थ थी उसके हिसाब से ग्रैब कर ली इमेज को। तो इस तरह मैं आपको बता रहा था कि दो प्रॉपर्टी होती है कवर में। एक तो कवर होता है, कंटेंट होता है। तो कवर मैं आपको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अपनी इमेज हो गई। फिर आता है देखो, इस ये जो इमेज बैकग्राउंड में इमेज है वो रिपीट हो रही थी, उसको अपन रोक सकते हैं।
कैसे रोक सकते हैं, चलिए कोड में दिखाता हूँ आपको मैं। तो जैसे अपन ने दिया कंटेंट, सेव करते हैं। ये देखो, ये रिपीट हो रही, इसको रोक कैसे सकते हैं अपन, चलिए देखते हैं। एक होता है अपने पास बैकग्राउंड रिपीट, इसमें प्रॉपर्टी होती है नो रिपीट। आप नो रिपीट डाल दो उसके अंदर, तो वो रिपीट नहीं करेगा। बट अभी मैंने आपको बताया कि कंटेंट तो क्या करेगा, जितनी हाइट वेट है उतनी लेगा वो तो, बट वो तो रिपीट तो नहीं करने देगा इमेज को। बट क्या होगा, दिक्कत क्या आ रही है कि इसकी हाइट वेट इतनी है, उसने कंटेंट कर ली इमेज ने अपनी, बाकी छोड़ देगी वो। तो इसलिए आपको क्या प्रेफर करता हूँ मैं, इसीलिए कि आप यहाँ पर कवर रखो, कवर रखते हैं इसमें। ठीक है, अभी देखो, अभी आउटपुट सी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिर आता है अपना बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब इसमें दो चीज होती हैं। ठीक है, पहला आता है स्क्रोलेबल, दूसरा आता है फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्रोलेबल ही होता है वो। ठीक है, जैसे अपन देखो, इसको, इसमें दो डिव नहीं है अपने पास, इसी को हम आपको कॉपी कर लेते हैं, इसी डिव को, कंट्रोल वी, तीन बार कॉपी कर दिया। ठीक है, अभी देखो अपन इसको स्क्रॉल करवा रहे हैं, तो अभी ये क्या है, स्क्रॉलेबल है। अगर अपने किसी को भी एक को भी फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, जिसको भी फिक्स किया है वो उसके ऊपर से स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अपन करते हैं, ये पहली डिव थी अपनी, दूसरी डिव ले लेते हैं, इसकी क्लास चेंज कर देते हैं bc2, सेव किया, bc2 अलग बना लेते हैं एक, डॉट bc2, प्रॉपर्टी रख देते हैं सेम, इसकी प्रॉपर्टी को कर लेते हैं ऐसे कॉपी, कंट्रोल वी, सेव किया, इसका पाथ चेंज कर देते हैं इसमें इमेज का। ठीक है, एक पाथ उठा के लाते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए ये इमेज अपनी, इमेज एड्रेस, कंट्रोल वी, स्पेस आएगा, स्पेस को रिमूव करना, सेव करना। अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, चलिए आउटपुट देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत होगी, अब इसको bc2, डॉट bc2 के अंदर इमेज दे दी अपन ने। ठीक है, इमेज कवर को क्या हुआ, आ गई। सही है, इमेज ठीक करनी, सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी। अभी देखो, इसको अपन bc2 वाली को करते हैं अभी अटैचमेंट फिक्स्ड, उससे क्या होगा देखो, इसमें कर देते हैं अटैचमेंट फिक्स्ड, फिक्स अटैच, उसमें क्या प्रॉपर्टी थी अपनी, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेकंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट है, सॉरी, इसमें आता है एक बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट ये रहा। इसको कर देते हैं अपन, इसमें तीन प्रॉपर्टी हैं, फिक्स्ड, लोकल और स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल बाय डिफॉल्ट होती है, फिक्स कर देते हैं इसको चलो एक बार के लिए। जैसे फिक्स किया, देखो आप आउटपुट दिखाता हूँ आपको इसका, देखो अभी ये इमेज है, देखो अपनी जो सेकंड ड्यू थी जिसमें अपन ने ये इमेज रखी वो फिक्स हो गई, देखो बाकी इसके ऊपर से स्क्रॉल कर रही है, देखो ये अपनी पहली इमेज, ये अपनी दूसरी इमेज आ गई, इसके ऊपर से तीसरी इमेज देखो ऐसे स्क्रॉल हो गई, तीसरी जो ड्यू है अपनी वो स्क्रॉल हो रही है, ये देखो इसके ऊपर से जा रही है, क्योंकि उसको अपने फिक्स कर दिया, वो स्क्रॉलेबल नहीं है। उसको वापस हटाता हूँ, देखो एक बार के लिए, इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, आउटपुट अभी देखना, फर्स्ट फर्स्ट ड्यू थी अपनी, सेकंड ड्यू है, थर्ड ड्यू है, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी पहले वाले का बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं, ये थी ना अपनी पहले वाली,
का बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं। सेव किया, आउटपुट दिखाता हूँ अभी आपको। देखो पहली इमेज है, पहली डिव है अपनी, जैसी दूसरी है इसके ऊपर से जाएगी देखो, ये अपनी तीसरी आ रही है, ये अपनी तीसरी आ गई, ये दूसरी इसके ऊपर से जा रही है, तीसरी इसके ऊपर से नहीं जाएगी क्योंकि वो तीसरी बची है, इसके नीचे अगर और आइटम हो तो वो तीसरी भी ऊपर से स्क्रॉल कर जाएगी इसकी। तो यानी अपने पहली को फिक्स कर दिया, तो इस तरह आप किसी भी बैकग्राउंड को फिक्स कर सकते हो या डिव को फिक्स कर सकते हो वहीं पर उसका अटैचमेंट। तो इस तरह अपन ने आज क्या क्या पढ़ा देखो, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अपने कलर जाना, कलर में अपने कलर नवीन नेम्स पढ़े, 140 होते हैं, आप देख सकते हो क्लिक करके यहाँ से। ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको डलवा दूंगा उस पे गिटहब पे, वहां से आप देख लेना। ठीक है, फिर आता अपना कलर वैल्यूज, जिसमें आरजीबी देखी, आरजीबी देखी, हेक्स देखा, कैसे काम करती हैं ये देखा अपन ने। फिर अपने सीएसएस बैकग्राउंड में देखा, सीएसएस बैकग्राउंड में अपने कलर देना देखा, डिव देखी क्या होती है, उसको क्लास देखे कैसे एक्सेस करते हैं सीएसएस में वो देखा, बैकग्राउंड ओपासिटी देखी क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज देखी क्या होती है, कैसे दी जाती है। ठीक है, यूआरएल में कैसे दी जाएगी, बैकग्राउंड रिपीट को कैसे अपन रोक सकते हैं, अटैचमेंट क्या होता है, पोजीशन भी होती है इसमें, आप लेफ्ट राइट भी दे सकते हो उसको, इमेज को। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।